जी। मैं अब बात करता हूँ मार्केटिंग में। तो आज की डेट में हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। जी। वी आर इनटू मार्केटिंग, वी आर इनटू बिजनेस एनालिटिक्स, वी आर इनटू फाइनेंस। भी सिर्फ प्लेसमेंट दिलाना ऑब्जेक्टिव नहीं, सस्टेनेबल प्लेसमेंट बच्चे को होना चाहिए। सर, स्टार्टअप्स को लेकर के लॉयड कॉलेज क्या प्लान करता है अपने स्टूडेंट्स को और कैसे बेटर करता है स्टार्टअप्स के लिए अपने बच्चों के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्रोवाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ स्टूडेंट्स के उन तमाम डाउट्स पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर रिपु दमन गौर सर हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो सर डीन है लॉयड बिजनेस स्कूल के। अगर मैं सर के बारे में और डिटेल में बताऊं तो सर का जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है। सर ने 22 साल से ज्यादा टीचिंग इंडस्ट्री में दिया है। बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे पेटेंट और रिसर्च पेपर सर के नाम से पब्लिश्ड है। साथ ही साथ देश विदेश में सर के तमाम सेशंस होते रहते हैं। सो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ एज द इंटरव्यूअर। सर से मिल करके बहुत सारी चीज़ों पे मैं बात भी करने वाला हूँ। सो आइए सर से मिलते हैं और आपके जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं उस पर सर से बातचीत करते हैं। हेलो सर। हेलो प्रवीण जी। थैंक यू सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो लॉयड कॉलेज का सिलेबस है जी, वो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कैसे अलाइन करता है सर? जी धन्यवाद प्रवीण जी। लॉयड बिजनेस स्कूल पर हमारा जो प्रयास है और जो हमारा कमिटमेंट है वो पूरी तरीके से है कि हम बच्चे को वो एजुकेशन दें जो जिसकी जो स्वीकार्यता है, जिसकी जो एक्सेप्टेंस है कॉर्पोरेट में हो। जी। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे बिजनेस एनालिटिक्स, तो देश के अंदर जो कुछ संस्थान हैं जो बिजनेस एनालिटिक्स को उस लेवल पर कराते हैं जिससे हमेशा स्टूडेंट एक अच्छे करियर को अचीव कर पाता है। जी। मैं अब बात करता हूँ मार्केटिंग में। तो आज की डेट में हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बच्चे को नहीं पढ़ा रहे। जी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केटिंग में क्या उपयोग है वो पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से क्या बदलाव आ सकते हैं। हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। तो आज जो चीज़ें ट्रेंड में है, जिनकी कॉर्पोरेट में एक्सेप्टेंस है, वो हम बच्चे को अपने सिलेबस में लेकर के आते हैं। हर साल हम सिलेबस की वेटिंग करते हैं। उसको जो इंडस्ट्री के बड़े रिक्रूटर्स हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा सिलेबस की वेटिंग कराते हैं और उसके हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम सिलेबस के अंदर उनको चेंज भी करते हैं। जी। जी। सर, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करा हमारे कि कैसे आप एक प्रोग्राम बना करके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है उस पर काम करते हैं। सर, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है जो इसके बाद का प्रोसेस होता है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो सीखने के बाद कॉलेज के पास क्या ऐसी स्पेशल जो है वो बिजनेस टाइप्स होते हैं जिसके थ्रू या जिसके साथ जो है स्टूडेंट हाथों हाथ प्लेसमेंट्स के लिए तैयार हो जाता है और उसको प्लेसमेंट भी मिल जाता है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि क्या टाइप्स है जो स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं जी एक अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन बनने के लिए। जी। देखिए, जितने भी हम स्पेशलाइजेशंस रन करते हैं, जी, we are into marketing, we are into business analytics, we are into finance, BFSI in particularly, HRM, right? Entrepreneurship. In every discipline, in every specialization, we have a tie-up. उदाहरण के तौर पर अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें तो बिजनेस एनालिटिक्स में जो हमारा टाई-अप है वो IBM के द्वारा मेंटोरिंग है, सेलेबल्स के द्वारा मेंटोरिंग है। मार्केटिंग में हमारी जो मेंटोरिंग है वो अपग्रेड के साथ है और बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है व्हिच आर डूइंग गुड इन मार्केटिंग, उनके साथ हमारा टाई-अप है। उसी तरीके से अगर हम फाइनेंस में देखें तो NISM के द्वारा हम लोगों का कोलैबोरेशन में फाइनेंस को हम रन करते हैं। HRM में आप देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट NIPM के द्वारा कोलैबोरेशन हम रन कर रहे हैं। सो जो भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसका एक कॉर्पोरेट टाई अप है। कॉर्पोरेट मेंटरशिप में हम उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट हमारा एक जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उनका एक पूल है जिसको हम कॉर्पोरेट मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें जितने रिक्रूटर्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो स्टूडेंट की डायरेक्ट मेंटोरिंग करते हैं। उनकी क्लासेस होते हैं, उनकी MDPs होते हैं, स्टूडेंट के लिए लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं एंड दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ मेंटोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स, जिससे हमारा जो स्टूडेंट है एक एज पाता है और कॉर्पोरेट में उसकी जो स्वीकार्यता है, उसकी जो एक्सेप्टेंस है, दैट इज बेटर देन द पीयर इंस्टीट्यूशंस। सर, जिस स्पीड में आपने कंपनियों के और कोलैबोरेशन के नाम गिनाए सर, मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा लॉयड बिजनेस स्कूल चूज करता है तो उसके लिए ये ज्यादा फायदेमंद हो जाता है कि उसको जॉब पाने का जो एक मोटा मोटी आज की मेंटालिटी होती है उसमें वो विन कर जाता है, उसको वो जीत जाता है, जिस कारण बस उसका जो एक तरह से पाठ्यक्रम के साथ साथ जॉब पाने का फाइनल प्लान होता है उसमें उसको आसानी होती है। देखिए, मेरा मानना थोड़ा अलग है इस पर। हमारा उद्देश्य किसी बच्चे को जॉब
दिलाना नहीं है या सिर्फ जॉब पाने तक सीमित नहीं है। जी जी एक तो होता है कि करियर, दूसरा होता है सस्टेनेबल करियर। जी तो हम सस्टेनेबल करियर की बात करते हैं। सिर्फ जॉब दिला देना और इस तरह का जॉब अच्छा करता है जिसको वो करना पसंद नहीं है, पैशन के साथ नहीं कर पा रहा, तो उस जॉब में वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो वी एट लॉयड नॉट ओनली प्रोवाइड देम जॉब, नॉट ओनली प्रोवाइड देम करियर, बट इट इज अ सस्टेनेबल करियर वन। दूसरा हमारा ये प्रयास भी रहता है कि सिर्फ जॉब सीकर मत बनो, जी जॉब गिवर बनो। जी ठीक है, जॉब क्रिएट करो। इसलिए मैंने अभी आपको बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप पर भी हमारा पूरा फोकस रहता है कि स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाए जो आने वाले टाइम पर जॉब क्रिएट कर सके, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की तभी है जहां पर उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, तभी वो देश प्रोग्रेस करेगा। जी सर, आपने काफी इंपॉर्टेंट और एक तरह से मेरा फेवरेट टॉपिक एक तरह से अपने आंसर में इंक्लूड किया, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। उस पर सर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि सर आपने कई चीजों को इसमें अलाइन किया कि आपका टारगेट कैसे केवल और केवल प्लेसमेंट दिलाना नहीं है, उसके साथ ही साथ उसको सस्टेनेबल एक तरह से देना है कि उसका कैरियर काफी दिन तक चले, जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट्स होते हैं, आपने उसको क्लियर किया। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि लॉयड ग्रेटर नोएडा का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर मैं बात करूं सर पीजीडीएम कोर्स की, सो पीजीडीएम कोर्स में कितने फैकल्टी मेंबर्स सर अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स की जो तमाम डाउट्स होते हैं, चाहे वो कैरियर्स को लेके हो, चाहे वो प्लेसमेंट्स को लेकर के हो, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर के हो, जिसमें वो उनकी हेल्प करते हैं सर? जी निश्चित रूप से बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि यूजुअली जो बेस होता है, जो बैकबोन होता है किसी भी एकेडमिक्स का, वो फैकल्टी होते हैं। जी तो हम इंश्योर करते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 15:1 का जो रेशो होता है, यानी कि करीब 15 बच्चों पर एक प्रोफेसर होने चाहिए, उस हिसाब से करीब 40 फैकल्टी मेंबर्स है, फिर 40 प्रोफेसर है, जिसमें फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, विजिटिंग प्रोफेसर है। तो और ये जितने भी हमारे प्रोफेसर्स है, मोस्ट ऑफ देम आर पीएचडी एंड दे आर फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली द कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। सो यू विल फाइंड दैट जो फैकल्टी पूल है वो क्वालिफाइड है, दे आर फ्रॉम बेस्ट ऑफ द प्लेसेस, बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, एंड दे आर गिविंग बेस्ट ऑफ देयर एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। और हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे, हर सब्जेक्ट का एक सब्सटेंशियल पोर्शन, करीब 30% जो करिकुलम है, उसको हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़वाते हैं, चाहे वो विजिटिंग के रूप में, गेस्ट लेक्चर के रूप में, मेंटोरिंग के रूप में। उनको हम विजिटिंग प्रोफेसर्स के द्वारा या विजिटिंग फैकल्टी जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे हम बच्चों को पढ़वाते हैं। जी जी सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि 15 स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी मेंबर होता है। सर 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए क्या कुछ लॉयड कॉलेज में है? लाइक आपने बताया कि इंडस्ट्री के भी लोग आते हैं, और उसके अलावा मैं अभी और भी रिसर्च कर रहा था, और मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने कुछ फैकल्टी मेंबर से बात करा था, जहां उन लोगों का ये कहना था कि गूगल या बड़ी बड़ी कंपनियों से भी एक्सपर्ट्स का एक बोर्ड होता है। सर उसको, उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा अलाइन करके लाऊंगा कि सर 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं कि लॉयड का एक बच्चा अपने आप को प्राउड स्टूडेंट कैसे कहेगा, क्योंकि उसको जो एक तरह से उसको जो मौका मिल रहा है उसको कैसे ग्रैब करता है और उस पर काम करके अपनी पर्सनालिटी को, अपनी नॉलेज को एनहेंस करता है। जी देखिए, हम भारत के जो निवासी हैं, ये बड़ी मूलभूत आवश्यकता बन जाती है मेंटोरिंग। मेंटोरिंग की जरूरत सबको है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ग्रोन अप प्रोफेशनल हो, या वो एकेडमिशियन हो, सबको मेंटोरिंग की जरूरत होती है। इस नीड को समझते हुए हमने लॉयड पर एक यूनिक मेंटोरिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसको हम ट्रिपल फोल्डेड 3 डायरेक्शनल मेंटोरिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एवरी स्टूडेंट हु इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉयड विल बी मेंटोर्ड बाय 3 पीपल साइमल्टेनियसली। ये 3 लोग कौन है? एक तो उसके जो गुरु हैं, जो टीचर्स है, प्रोफेसर्स है। एवरी स्टूडेंट विल हैव 1 मेंटोर। फैकल्टी की तरफ से मेंटोर आएंगे, एक इंडस्ट्री की तरफ से मेंटोर होंगे, कॉर्पोरेट के एक मेंटोर बच्चे को मिलेंगे। दूसरा जो उनके सीनियर्स हैं, एलुमनाई है, और जो अच्छी पोजीशन पर हैं, जिनका they have grown up in terms of their mental ability, they have grown up in terms of their career, right? वो उनको एक मेंटोरिंग करेंगे। तो हर स्टूडेंट को फैकल्टी, एलुमनाई एंड द कॉर्पोरेट, 3 लोग किसी बच्चे को लगातार मेंटोरिंग कर रहे, उसको ग्रोथ, डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट में उसको सपोर्ट कर रहा है। तो उस बच्चे के जो ग्रोथ के चांसेस हैं इज 3x, 3 टाइम मोर देन
ordinary student anywhere else. जी जी सर आपने काफी अच्छी बात बताई कि कैसे आपने पूरा का पूरा कैरिकुलम जो 3 लोगों से मिल करके बना है, वो इंडस्ट्री के लोग हो गए, जी। फैकल्टी मेंबर हो गए और एलुमनाई हो गए, जो कि काफी अच्छा जी। कर रहे होंगे, जो कि यहीं से पढ़ करके गए होंगे। तो जी। वो तीनों लोग अलग अलग जगह से जो चीजें उनको दिख रही होंगी वो चीज सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि जो लॉयड का पीजीडीएम का बच्चा है वो ग्रूम करता है, और यही कारण है कि यहाँ की प्लेसमेंट एंड ऑल चीजें काफी अच्छी होती चली जा रही है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो बच्चा लॉयड पीजीडीएम में पढ़ाई कर रहा है, सर उसको सीखने के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो क्लासरूम्स हो, क्लासरूम में भी अगर मैं स्पेसिफाई करके बताऊं, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गया, उसके अलावा लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूं तो क्या फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइड करी जाती है, साथ ही साथ कंप्यूटर लैब्स और लैब्स को लेकर के जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग्स में उनकी मदद करे। सर अगर इस पे प्रकाश डालें आप तो। देखिए पीजीडीएम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी ब्यूटी यही है कि ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है बच्चे को। जी। इसकी ब्यूटी है कि इसमें आप जो पढ़ाते हैं ना वो पढ़ाते हैं जो इंडस्ट्री के लिए एक्सेप्टेड है। जी। सो उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने लॉयड पर बिल्ड किया है। जी। फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक स्मार्ट बोर्ड्स की बात करी, स्मार्ट क्लासरूम्स की बात करी, तो यस जितने भी हमारे क्लासरूम्स हैं दे आर वेल इक्विप्ड विद स्मार्ट बोर्ड्स एंड ऑल, बट मोर देन दैट व्हाट वी हैव एट लॉयड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन फाइनेंस वी हैव NISM लैब, जी, इन्वेस्टर इंडिया लैब। जी, मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में एक पहला कदम है कि लॉयड बिजनेस स्कूल ने इन्वेस्टर इंडिया लैब को इनॉग्रेट किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को साइंटिफिक बेस पे लिया जाता है। एल्गोरिथम बेस्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाए उसको लेकर के हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे, फैकल्टी को ट्रेनिंग दे रहे। लॉयड के फैकल्टी लॉयड के स्टूडेंट को नहीं बल्कि भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों से इवन इंडस्ट्री के लोगों को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एल्गोरिथम बेस्ड और कैसे बेहतर बनाया जाए, उस पर हम ट्रेनिंग दे रहे। बिजनेस एनालिटिक्स आपको पता ही है कि भारत के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें हमारा बिजनेस एनालिटिक्स आता है। IBM के द्वारा लैब्स सेट की गई है जिसमें एनालिटिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। फाइनेंस की मैंने बोला इन्वेस्ट इंडिया NSM लैब है। मार्केटिंग के लिए अपग्रेड के द्वारा डेवलप्ड लैब है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, AI बेस्ड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को कराया जाता है। वी हैव इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें बच्चों को साइंटिफिकली डिसीजंस को कैसे बैकअप करना है, आइडिया को कैसे नर्चर करना है एक बिजनेस वेंचर में, उसको लेकर के हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास इकोसिस्टम बिल्ट है, लेकिन हम वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग दैट इकोसिस्टम। तो आप पाएंगे कि लॉयड में हर चीज को प्रैक्टिकल को सपोर्ट करने के लिए, प्रैक्टिस को सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। जैसा कि सर ने बताया कि कैसे किस किस पैरामीटर्स पे सर की लैब्स अप्रूव्ड है। अगर मैं बात करूं तो मैं खुद भी कैंपस के अंदर ही विजिट कर रहा हूं, मैंने वो सारी चीज देखी भी है। तो सर जो चीज बता रहे हैं मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि क्लास चल रही है। सो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को वर्चुअल टूर के माध्यम से इस वीडियो में ऐड भी कराऊंगा, और सारी चीजें सर ने बताई आई थिंक बिल्कुल A1 है। और मेरे कैंपस टूर वाली जो वीडियो बनी थी इससे पहले भी, उसमें भी वो सारी चीजें आपको दिखाई गई होंगी। सर आपने इंफ्रा के बारे में बताया, सर आपने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया। सर अब मैं उस सवाल पे जाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स काफी देर से वेट भी कर रहे होंगे। सर जो कॉलेज है लॉयड, सर उसमें जो पीजीडीएम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लॉयड कॉलेज इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करता है, और क्या करिकुलम फॉलो करता है जिससे जो लॉयड के बच्चे हैं वो मैक्सिमम प्लेसमेंट रीच आउट कर पाए? ओके, सो आप उस सवाल पे आ गए जो हर बच्चा दिमाग में लेकर के आता है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। देखिए हम बच्चे के जो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सिर्फ प्लेसमेंट दिलाना ऑब्जेक्टिव नहीं, सस्टेनेबल प्लेसमेंट बच्चे को होना चाहिए। उसके लिए बच्चे के प्लेसमेंट को एनरिच एंड इंश्योर करने के लिए समग्र प्रयास हम इस्तेमाल करते हैं। जब मैं बात करता हूँ समग्र प्रयास की, तो इसमें हम एकेडमिक अपलिफ्टमेंट यानी बच्चे को ट्रेनिंग, वो स्किल्स ट्रेनिंग, एटीट्यूड ट्रेनिंग, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, डे 1 से हमारा ये ट्रेनिंग चलता है। वो मेंटोरिंग सिस्टम उसमें सपोर्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि जब बच्चा कॉर्पोरेट के द्वारा मेंटोर्ड किया जा रहा है, एलुमनाई के द्वारा मेंटोर्ड किया जा रहा है और टीचर्स के द्वारा मेंटोर्ड किया जा रहा है, तो उसको उसके अपने गैप एरिया पता चलते हैं कि उसको कहाँ काम करना है, और ये प्रोसेस 2 साल तक चलता है। तो स्टूडेंट अपने आप को उस जगह ले जाता है जहां से उसके प्लेसमेंट को, अच्छे प्लेसमेंट को कराया जा सकता है। देन वी हैव अ वेरी वेरी रिच team, experienced people of placement department. This department takes care for training
जी डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट। जी तो बच्चों की ट्रेनिंग से लेकर के ब्रिंगिंग गुड कंपनीज, बेस्ट ऑफ द कंपनीज, जी जिसमें टॉप 4 कंपनीज भी आप देखेंगे कि कैंपस के अंदर आती है और बच्चों को वो प्लेसमेंट में उनको असिस्ट करते हैं और उनको प्लेस करते हैं। जी तो अभी तक का अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बोलूं तो द हाईएस्ट प्लेसमेंट वेंट अप टू 22 lakhs, जी and we not along any company which is offering less than 4 lakhs and average package range around 7.5 lakhs। ये प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स है। जी दूसरा, जब प्लेसमेंट की बात आती है तो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट कि प्लेसमेंट को ना सिर्फ पैकेज से जज नहीं करना चाहिए। जी देयर आर अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लेसमेंट, जी जिसमें आता है कि आप किस कंपनी में प्लेसमेंट ले रहे हो, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना का प्लेसमेंट का पैकेज इंपॉर्टेंट है। जी दूसरा, आपको क्या जॉब रोल मिल रहा है। जी अगर आपको पैकेज ज्यादा है लेकिन जॉब रोल वो है जो आपको आपके करियर में आगे लेके नहीं जाना, तो उसका उस प्लेसमेंट का कोई फायदा नहीं है। सो व्हेन आई से सस्टेनेबल प्लेसमेंट, आई एम रेफरिंग द टाइटल जी ऑफ द जॉब रोल, जी किस कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है और पैकेज क्या है, तीनों चीजों को मिला करके हम सस्टेनेबल प्लेसमेंट स्टूडेंट को इंश्योर करते हैं। जी आपने सर जो सबसे पहला आंसर भी हमको किया था उसमें आपने यही बोला था कि बच्चों को जॉब दिलवाना केवल बड़ी बात नहीं है, मतलब उनका जो कैरियर है वो काफी दिन तक चले, लंबा चले, अच्छा चले। आई थिंक वही सेम चीज आपने इसमें भी बताई जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी चीज है। सर प्लेसमेंट्स में आपने बात करी कि कैसे काफी हाईली पेड कह लीजिए, हाई फीस वाला कह लीजिए, उनके लिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो बच्चों का एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल्स अच्छा करता है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स के अंदर अगर इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा, बच्चा अगर थोड़ा सा भी एक्टिव होकर के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छी कंपनी उसका प्लेसमेंट हो ही ना। अगर ये सारी चीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका खुद का एटीट्यूड, खुद का माइंडसेट इस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा कि वो काफी अच्छा कर सकता है किसी भी कंपनी में जाने से पहले। निश्चित रूप से जी सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब भी कोई बच्चा लॉयड बिजनेस स्कूल चूज करने का प्लान कर रहा हो, क्या ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं लॉयड के अंदर जो बच्चा लॉयड कॉलेज को चूज करे, और कैसे चूज करके जो उसके ड्रीम्स होते हैं, जो सपने वो लेकर के बेसिकली आया है, वहां पे वो जा सकता है और काफी अच्छा कर सकता है। देखिए, वैसे तो अगर लॉयड की यूएसपीज देखेंगे तो एक बड़ी लिस्ट है यूएसपीज की, जी, जिसमें हम लोगों के टाई-अप्स हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। जी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट है, वी टेक टू देम एनी ऑफ द इंटरनेशनल ग्लोबल यूनिवर्सिटीज, और बच्चा विदेश में जाकर के वहां पर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, वहाँ के इंडस्ट्रीज को विजिट करता है, वहाँ के कस्टमर पे सर्वे करता है। तो ये एक इंटरनेशनल और ग्लोबल एक्सपोजर है जो स्टूडेंट को लॉयड में मिलता है। जी बट आई वुड से दैट लॉयड में व्हाट डू वी डू, वी नॉट ओनली, I'm repeating that, we don't only give placement, जी we ensure, जिसको आप बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की हम बात कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, स्टूडेंट सिर्फ बौद्धिक रूप से विकसित नहीं हो रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से उसका विकास होना चाहिए। सो वी एट लॉयड इंश्योर दैट स्टूडेंट इज ग्रोइंग, डेवलपिंग इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जो हम बेस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स आर गिविंग देम बेस्ट ऑफ द एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द करिकुलम गिविंग देम बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। जी स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट इज आल्सो टेकन केयर एट लॉयड। स्पिरिचुअल में अनलाइक अदर इंस्टीट्यूशंस, व्हाट डू, वी गिव emphasis on yoga sessions every day. Students are taken to the yoga sessions so they connect with their soul, because देखिए पहला सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, tell me something about yourself. जी there is a huge disconnect with what student speak and what he is. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को खुद सेल्फ कनेक्शन की बड़ी जरूरत है, एंड वी आर टेकिंग योगा सेशन। बेसिकली सर जो आप पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जी आप अपने बारे में बताइए, सो स्टूडेंट्स वही रटा रटाया देता है, सेल्फ कनेक्शन मिसिंग होता है। जी सर। एंड देन सोशल डेवलपमेंट के लिए वी हैव ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। तो स्टूडेंट्स को वी आर enabling them to grow educationally, physically, mentally, spiritually and socially, and that's where we ensure holistic development. जी मुझे लगता है सर कि स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बताया कि कैसे उसको फिजिकली, मेंटली के साथ साथ अगर वो प्रिपेयर होता है तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की ताकत होती है, जो उसके
उसकी इंटरनल ताकत होती है, उसको कनेक्ट करके जब वो एक जगह पे फोकस करता है, तो मैंने किताबों में पढ़ रखा है कि आपके जो अंदर की ताकत है वो एक जगह पे फोकस होकर के लगती है तो बड़ा से बड़ा काम भी हो जाता है। निश्चित रूप से। सर मैं सबसे लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरू में भी स्टार्टअप्स वाले पॉइंट्स पे आपको बोला था कि मैं लास्ट में उसको आस्क करूंगा सर आपसे। सर मेरा अगला सवाल यही है कि स्टार्टअप्स को लेकर के, चूंकि पीजीडीएम बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, वहां के बच्चों को मैनेजमेंट काफी अच्छे से समझ में आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको अच्छे से आ जाता है। सर स्टार्टअप्स को लेकर के लॉयड कॉलेज क्या प्लान करता है अपने स्टूडेंट्स को और कैसे बेटर करता है स्टार्टअप्स के लिए अपने बच्चों के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया है, अभी आप देखेंगे आईमा के साथ हमने बिजलैब एस्टैब्लिश किया। आईमा के साथ इस कोलैबोरेशन का बेनिफिट है कि स्टूडेंट अपने आइडिया को, देखिए आइडिया बहुत लोगों के दिमाग में आता है, बट आइडिया का जब क्रियान्वय होता है तो अलग अलग स्टेज पर आइडिया का डिके होता चला जाता है, उसका हराश होता चला जाता है। तो हराश अलग अलग कारणों से होता है, कहीं फाइनेंशियल रीजन से होता है, आइडिया की फिजिबिलिटी नहीं है उसकी वजह से होता है। तो ये जो इन्वेस्ट इंडिया लैब है, जो आईमा इसको बैकअप कर रहा है, ये हमको सपोर्ट करता है ये समझने के लिए कि आइडिया आपका कितना सस्टेनेबल है। उसमें जो आपकी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस, उन स्ट्रेटजीज को आप किस तरीके से लगाए, किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, सो दैट यू बिकम एन गुड एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योरशिप मुझे लग रहा है एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, वो बिल्ड होना बड़ा जरूरी है। हम आसपास में अपने स्टूडेंट्स में ही हमेशा देखता हूँ कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं जो ये कारनामे करते हैं, और मैं आज बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं अपने साथ प्रवीण को देख पा रहा हूँ, जिन्होंने प्रोवाइडर नाम से ये संस्थान शुरू किया था, ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था, और भारतवर्ष के अंदर एक अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं प्रवीण जी। थैंक यू सर। तो आई एम ग्लैड, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपने एक नाम कमाया है, और सिर्फ नाम नहीं कमाया है, आपने एक पथ छोड़ा, एक फुटप्रिंट छोड़े हैं, जिस पर आने वाले आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने योरसेल्फ इज एन हैपनिंग एंटरप्रेन्योर, और आपने जो फुटप्रिंट क्रिएट किए हैं, रिमार्केबल। I think you deserve a huge round of applause from my side. थैंक यू सो मच सर। सर जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोगों में कम लोग ये स्टार्टअप की तरफ जा पाते हैं। सर मुझे लगता है कि उस पूरे प्रोसेस में जो मेंटरशिप की जरूरत होती है, जस्ट मैं अभी ऊपर किसी कारणवश गया था, सो मैंने देखा कि वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए भी चीजें थी, मेंटोरिंग भी हो रही थी। मैं रिसर्च कर रहा था इस कॉलेज के बारे में, तो मुझे ये भी पता चला कि आप लोग सर सीड फंड भी प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को। अगर एक स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप करना चाहता है, अगर ये तीन चीज मिल गई, लाइक फाइनेंशियल उसको दिक्कत नहीं है, बैठने के लिए स्पेस मिल गया, मेंटरशिप मिल गई, सो मुझे लगता है कि वो उसकी जो शुरुआत होती है ना, वो काफी धमाकेदार होती है। फिर परिणाम स्वरूप सर, मैं तो आपका स्टूडेंट ही हूँ, वो परिणाम स्वरूप प्रोवाइडर बना सकता है, कुछ और बढ़िया बना सकता है। तो ये सारी चीजों का होना भी बहुत जरूरी है। प्रवीण, आई हैव सीन यू बिकमिंग एंड ग्रोइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो दो शब्दों में मैं जैसे आपको डिफाइन करता हूँ, दो चीज थी। इट्स नॉट नॉलेज, इट्स नॉट रिसर्च। आई थिंक दो चीज हैं, जिद और जुनून। जी सर। वो जिद और जुनून थी जो किसी को एंटरप्रेन्योर बनाती है, और मैंने पूरे प्रोसेस में आपको देखा है, वो जिद थी कि करने का, वो जुनून था करने का, और आपने कर दिया। जी थैंक यू सो मच सर। सर पूरे के पूरे प्रोवाइडर टीम के तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दिया। थैंक यू। तो थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू। सो हमारे साथ डॉक्टर रिपु दमन गौर सर थे। सर से हमने डिटेल में बातचीत करी कि कैसे एक स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है जब भी वो लॉयड में एडमिशन लेता है, तो कैसे फ्रॉम एडमिशन टू एंड प्लेसमेंट्स एंड स्टार्टअप वर्ल्ड कैसे वो ग्रोथ करता है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो जो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। हमारी जो प्रोवाइडर ऐप की सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ नीचे स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको किसी पॉइंट पे डिटेल में चर्चा करना होगा, आप वहां पे भी हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी और फैकल्टी मेंबर या किसी और कॉलेज टूर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।